हेलो स्टूडेंट्स। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि कोफिशिएंट्स और जीरोज़ के बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, हम लोगों ने सिर्फ वहाँ पे फॉर्मूले के बारे में ही अच्छे से डिस्कस किया था। अब इस वाली वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग एक बार जल्दी से इस फॉर्मूले को फिर से लिख लेते हैं। सम ऑफ ज़ीरोज़ की हमारी वैल्यू आई थी, सम ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू थी इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू थी सी अपॉन ए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं, देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ये प्रश्नावली 2.2, सेकेंड प्रश्नावली 2.2 है ना, और एक्सरसाइज 2.2 कह सकते हैं। हिंदी में लिखा हुआ है क्वेश्चन, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। मतलब जो भी ये बहुपद दिए हुए हैं, नीचे क्वेश्चन है ना, यहाँ पे कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं, 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस में हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले इनके शून्य, शून्य का मतलब होता है ज़ीरोज़। हमें पहले इनके क्या निकालने हैं, ज़ीरोज़ निकालने हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन कि तथा गुणांकों, शून्य निकालने के बाद हमें शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता बतानी है। ये कैसे निकालेंगे, हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अच्छे समझेंगे इसको। इंग्लिश से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को एक बार। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। नीचे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं उनके जीरोज पहले फाइंड करिए। इतना करने के बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेरीफाई करिए रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। ये वेरीफाई वैसे ही होगा जिस फॉर्मूले को हम लोग कल वाली वीडियो में और आज के में रिवाइज हम लोग ने कर रखा है जिस फॉर्मूले को। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें और क्वेश्चन को एक पिकअप करते हैं। यहाँ पे पहला वाला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले इसका शून्य निकालना है, इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं। जीरोस फाइंड आउट करने की विधि मैंने कौन सी बताई थी इसकी पहले वाली वीडियो में, इंग्लिश में फैक्टराइजेशन मेथड आप लोगों ने 9th में पढ़ी होगी, और हिंदी में गुणनखंड विधि है। ठीक है, तो इस विधि से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इस विधि का मेन जो तरीका होता है स्टार्ट करने का वो ये होता है कि हमें ये बीच वाले नंबर को 2 नंबर्स में डिवाइड करना होता है। ठीक, बीच वाले नंबर को 2 नंबर्स में हमें डिवाइड करना है, और वो जो हम डिवाइड कर रहे हैं, मान लीजिए मैंने कोई नंबर ले लेते हैं यहाँ पे, एक को पी कह देते हैं और एक को क्यू कह देते हैं। पी क्यू में मैंने इन दोनों को डिवाइड किया, कोई भी नंबर है, पी की जगह पे कोई भी नंबर 1 2 3 4 कोई भी हो सकता है, क्यू की जगह पे भी 1 2 3 4 ऐसे करके कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने पी क्यू मान लिया। अब इन दोनों नंबर्स का लास्ट वाला साइन देखते हैं हम लोग, यहाँ लास्ट में हम इसको चेंज करके तब दिखाते हैं, अच्छे समझ में आएगा। हाँ, ये जो लास्ट वाला साइन है क्या दिया हुआ है, माइनस है, तो इनका माइनस। अगर यहाँ प्लस दिया होता तो इन्हीं का हम क्या कर देते, प्लस। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, माइनस, तो इन दोनों का जो माइनस हो वो क्या आ जाए, बीच वाला नंबर ही आ जाए। बीच में कितना नंबर लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। बीच वाले नंबर को विदाउट साइन लेते हैं, उसमें -2 है कि +2 है, इस पर नहीं कन्फ्यूज होना है, सिर्फ नंबर पे ध्यान देना है। हमने क्या बताया, बीच वाले नंबर को हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे, 2 नंबर आएंगे, उन दोनों नंबर, ऐसे तो कई भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं, कोई कहे कि 1 और 1 2 हो सकता है, कोई कहे 2 में 0 जोड़ दे तो 2 हो सकता है। ठीक है, इस नंबर को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, पर इनमें से सही आंसर कौन सा होगा तो उसको चेक करने का ये तरीका है कि उन दोनों का जो सम जो माइनस आए, लास्ट वाला साइन जो दिया होगा, उन दोनों का जो माइनस आए वो हमारी बीच वाली वैल्यू होनी चाहिए, और उन्हीं नंबर्स का जो मल्टीप्लाई आए, मल्टीप्लाई, ठीक है, उनका प्रोडक्ट, उन्हीं दोनों नंबर का, वो आगे दिए हुए नंबर और लास्ट वाले नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे आगे तो कुछ नहीं दिया हुआ है तो क्या मान लेंगे, 1, और लास्ट में क्या दिया हुआ है, 8, तो 1 और 8 का मल्टीप्लाई कितना होगा, 8, तो इनका मल्टीप्लाई कितना है, 8, और माइनस कितना है, 2, इस क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, चलिए फिर इसके आगे देखते हैं, अभी हम लोग इसको सॉल्व करते देखते हैं ऐसे कौन से नंबर हैं, ये आप लोग ने पढ़े होंगे इसके पहले वाले क्लासेस में। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं। 2 को हमें डिवाइड करना है ना। देखिए यहाँ पे हम कहते हैं कि अगर आप पहले नंबर को 4 ले लें और दूसरे को कितना ले लें, 2 ले लें। इनको हमने 2 नंबर लिए, 2 जो लिखा हुआ था बीच में, ये जो 2 नंबर लिखा हुआ था, इसको मैंने 2 नंबर में बांटा है, और वो 2 नंबर कौन से, एक है 4 और एक है 2।
लेकिन इसको इन्हीं दोनों में बांटा जाएगा, ये कैसे हम सही इसको बताएंगे? ये इस तरीके से पता चलेगा, क्योंकि लास्ट में साइन क्या है? माइनस, तो इनका माइनस करके देखें क्या बीच वाली वैल्यू आती है। 4 में से 2 गया, कितना बचेगा? 2, बीच वाली वैल्यू आ गई हमारी। ठीक है। अब इनका मैंने क्या बताया था, इनका मल्टीप्लाई जब करें तो आगे और पीछे के मल्टीप्लाई के बराबर आए। आगे नंबर कितना है? 1, और पीछे कितना है? 8। देखो 4 दूनी ये 8, और इधर भी क्या है? 8, दोनों बराबर हो गए, 8 8 आ गया, तो मतलब ये हमारे नंबर सही है। 4 और 2 ही लेकर हम लोग चलेंगे। देखिए, अगर ये मेथड आप लोग को नहीं पहले से पढ़े हुए हैं, 9th में नहीं सही से पढ़े हुए हैं, और ये चीज़ अभी भी नहीं समझ में आ रही है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ मैम ये अभी नहीं समझ में आया है मुझे। तो इसके लिए हम अलग से वीडियो बना करके डाल देंगे, हर एक क्वेश्चन को लेकर के, फिर उनको कैसे सिर्फ डिवाइड करते हैं, ये 2 नंबर कैसे डिवाइड करते हैं, तो इसका जब प्रैक्टिस होगी तो आप लोग धीरे धीरे इसको समझ जाएंगे। फिर हमको ये नेक्स्ट वीडियो में डालना पड़ेगा। अभी ये क्वेश्चन वैसे भी बहुत बड़ा है, तो अभी हम इसको डायरेक्ट यहाँ से शुरू करते हैं। हमने यहाँ देखा है कि हमारे कितने 2 फैक्टर आए हैं? 4 और 2 आए हैं। ठीक है, 4 और 2, तो इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4 और 2 को माइनस जब करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 2 ही तो आ जाएगा ना। तो 2 की जगह पे ही हमने क्या लिख रखा है? 2 की जगह पे हमने क्या लिख दिया? 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, मतलब उनको 2 नंबर में डिवाइड किया और 4 माइनस 2 लिख दिया वहाँ पर। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले हमारे मैथ कैलकुलेशन में ये चीज़ होती है कि हमें ब्रैकेट अगर दिया हुआ है तो ब्रैकेट को ओपन करना होगा। तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस का साइन बाहर, अंदर 4 प्लस का प्लस माइनस माइनस, और 4 एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो 4 इंटू एक्स, 4x, फिर माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस 8। फिर हम लोग क्या करते हैं? आगे वाले 2 पेयर बनाते हैं, पीछे के 2 पेयर बनाते हैं। आगे वाले पेयर को लेकर के हम लोग क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। इसमें क्या चीज़ कॉमन आ सकती है? देखिए नंबर यहाँ 1 है, यहाँ 4 है। नंबर हम ऐसे कॉमन लेते हैं, वो नंबर में कॉमन लेना होता है। जैसे मैंने पेयर बनाया ना इन दोनों का, इन दोनों में से वो नंबर ले लीजिए बाहर जिनके पहाड़े में या जिनके टेबल में वो दोनों ही नंबर्स आए जो इन दोनों पेयर में हैं। जैसे कि आगे यहाँ क्या है? 1, इसमें क्या है? 4। ऐसी कोई भी पहाड़ा या ऐसा कोई भी पहाड़ा या ऐसी कोई भी टेबल नहीं है जिसमें 1 भी आए और 4 भी आए। ठीक है, ठीक है, तो इस वजह से हम यहाँ पे नंबर कॉमन नहीं लेंगे। अल्फ़ाबेट देख लेते हैं, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, तो मिनिमम हम एक एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो हमने एक एक्स कॉमन ले लेना है यहाँ से। ठीक, यहाँ से ले लेंगे एक एक्स कॉमन, तो अंदर यहाँ से 2 में से एक एक्स चला गया, कितने एक्स बचे? 1, माइनस अंदर कितना बचा नंबर? 4, और एक एक्स जो था वो बाहर चला गया। ठीक है, ऐसे यहाँ पे लेंगे। हमारी ये यहाँ पे करना होता है, हम लोग को ये स्टेप करना होता है कि यहाँ पे जो भी ब्रैकेट बन के आए वही ब्रैकेट यहाँ बन के आना चाहिए। अगर वो ब्रैकेट बन के नहीं आ रहा है तो आपका ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं से ऊपर से गड़बड़ हो गया है, इसी वजह से यहाँ पे ब्रैकेट नहीं बन रहा है। तो देखिए हमारा ब्रैकेट यहाँ पे बन जाएगा। यहाँ पे देखा जाए तो कौन सा टेबल इस वाले पेयर में कॉमन आ सकता है? 2 आ सकता है। 2 की टेबल में 2 भी आता है और 8 भी आता है, तो बाहर हमने ले लिया नंबर 2। एक्स यहाँ पर है पर सेकंड वाले में एक्स नहीं है, इसमें एक्स नहीं तो एक्स कॉमन नहीं ले सकते। कॉमन का मतलब दोनों चीज़ में होना चाहिए। ठीक है, तो ये प्लस का 2 हमारा आ गया कॉमन। अंदर कितना बचा? नंबर एक्स 2 तो है, बाहर चला गया। अंदर कितना बचा? एक एक्स। फिर हमारे पास है माइनस, और 2 की टेबल पड़ जाए कि 8 आ जाए तो 4। देखिए ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आ गए। ठीक, अब बाहर बाहर जो नंबर है उनको एक ब्रैकेट में कर लेंगे, एक्स और है प्लस का 2, और जो अंदर अंदर जो ब्रैकेट में है जो सेम वैल्यू है 2 बार लिखी हुई उनको एक बार लिख लेंगे, एक्स माइनस 4। ये जो मैंने पूरा सॉल्व किया ना, ये पूरा का पूरा ये पूरा है फैक्टराइजेशन मेथड, या फिर कह दे गुणनखंड विधि। यहाँ तक हम लोग ने 9th में पढ़ रखा। अब इसमें से इस विधि से हम लोग कैसे कैसे शून्यक निकालते उसको हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे शून्य निकलता है। तो शून्य का मतलब होता है कि हमें क्या करना है? इसको जीरो ऐसे समझ लीजिए, इसको शून्य के बराबर रखना है। जीरोज़ इंग्लिश में कहें जीरोज़ निकालना है, तो मतलब हमें इसको किसके बराबर रखना है? ज़ीरोज़ के। जो 2 फैक्टर आए हैं ना इनको 0 0 के बराबर रखना है। तो एक बार एक्स प्लस 2, पहले एक एक ब्रैकेट लेंगे, एक्स प्लस 2, इनफैक्ट होता क्या है पूरे एग्जैक्टली बताते हैं। एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 4 2 ब्रैकेट हैं, बराबर हमने कर दिया 0। इसको पार्टीशन कर देते हैं यहाँ पे। ठीक, अब हम लोग आगे यहाँ पे समझ रहे हैं बगल में। उसके बाद है हमारा, हमने क्या कर दिया, इसको शून्यक निकालना है या जीरोज़ निकालना है, तो जो वैल्यू हमारी आई है यहाँ पर उसको हम किसके बराबर रख देंगे? 0 के।
0 के बराबर रखा, इन दोनों के ब्रैकेट के बीच में साइन किस चीज़ का होता है, गुणे का होता है। अगर एक किसी भी चीज़ को हम सेकंड साइड भेजेंगे, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए अगर हम इसको अपोजिट साइड भेजेंगे तो ये 0 से डिवाइड हो जाएगा, तो 0 ही तो बन जाएगा। ये गुणे में है ये पूरी की पूरी चीज़, ये उधर साइड जाएगी तो ये बराबर के उधर जा रही है, तो गुणे से किस में बदल जाएगी, डिवाइड में। 0 डिवाइड में चला जाएगा x-4, तो इस वजह से ये वैल्यू पूरी पूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये इसका मेन तरीका होता है कि किस वजह से हम लोग 0 के बराबर एक एक करके रखते हैं। अब हमने जैसे मुझे यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो हम x+2 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x बराबर -2। ठीक, ये आ गई हमारी x की वैल्यू। ठीक, और अगर हमें दूसरी x की वैल्यू चाहिए, इस वाले में से x की वैल्यू चाहिए, तो x-4 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 4। यहाँ से ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहाँ से हमें आधा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। फाइंड दी जीरोस, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। यहाँ से शून्य निकाल के आगे कि इस बहुपद का शून्य क्या है, x बराबर -2 और x बराबर 4। ठीक है, अगर हम आप लोग ट्राई कर सकते हैं अपनी कॉपी और नोटबुक में, अपनी कॉपी और पेन से आप लोग इसको अपने कॉपी पे सॉल्व करके देख सकते हैं अपनी नोटबुक पे। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आप लोग अगर रखते हैं -2 इसी वाले बहुपद में, तो ये पूरा बहुपद 0 हो जाएगा। और x की वैल्यू अगर 4 भी रखते हैं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी इस बहुपद की, 0 आ जाएगी। मतलब जहाँ जहाँ x है इस वाले क्वेश्चन में, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको -2 अगर रख देते हैं तब भी वैल्यू 0 हो जाएगी, 4 रख देते हैं तब भी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, इसी वजह से इनको शून्यक, शून्य से शून्यक बना है, और इसी वजह से इंग्लिश में इसको जीरोस बोलते हैं। ऑलराइट, अभी आगे देखते हैं। हमारी जीरोस निकल गए, अब हमें क्या करना है, शून्य को और गुणांक के बीच में संबंध ज्ञात करना है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर ऐसे वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन को अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। यहाँ तक, पहले यहाँ से यहाँ तक मैंने बताया हुआ है, फिर इधर साइड से सॉल्यूशन शुरू है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग इसको अब हम क्लियर किए दे रहे हैं। इनफैक्ट हम क्लियर नहीं करते, हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, जिससे कि दोबारा रिवाइज करना ना पड़े, तो ये चीज़ लिख ही रहे। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ था, मैंने क्वेश्चन यहाँ पे फिर से राइट डाउन कर लिया है, और उसके बाद यहाँ पर ये वैल्यूज़ हम लोग ने गुणनखंड विधि और फैक्टराइजेशन मेथड से निकाली थी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को करना है वेरीफाई, वेरिफिकेशन करना है, हिंदी में कहें तो स्पष्टीकरण। ठीक है, सत्यता जानने के लिए वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन करना है यहाँ से। तो वेरिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले हमें हमें पता है सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा था, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस। अब सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले हम लोग इसको सम कर लेते हैं, उसके बाद फॉर्मूले से इसको सॉल्व करते हैं। सम ऑफ जीरोस, हमारे जीरोस कितने आए हैं, एक जीरो आया है -2, और दूसरा आया है, इनको ब्रैकेट में आप हमेशा करके रखिए जिससे आप लोग को आसानी लगे, प्लस माइनस अगर साइन उधर हो जाए तो दिक्कत ना हो। और फिर इसको जोड़ना है सेकंड वाले के साथ, 4 के साथ। नेक्स्ट में ब्रैकेट ओपन करिए तो -2, ये प्लस 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 का 4 ही हो जाएगा। फिर ये प्लस माइनस माइनस होता है, अपोजिट साइन है, माइनस हो जाएगा, तो 4 में से 2 चला जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। और क्योंकि साइन जो उसका बड़ा होता है वही लगता है, तो 4 का साइन है प्लस, वो बड़ा है, इस वजह से प्लस का 2 रहेगा। तो सम ऑफ जीरोज हमारे पास क्या निकल के आया, 2। अब हम फॉर्मूले से वेरीफाई करेंगे, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा रखा था ना, सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हम लोगों ने, -b/a। इससे हम लोग वेरीफाई करेंगे क्या सच में 2 आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन हमने कहीं गड़बड़ कर दिया है, क्योंकि ये चीज़ फॉर्मूला है, क्योंकि और फॉर्मूला हमेशा प्रूव्ड होते हैं, तो वो प्रूफ ही है कि हाँ हमेशा आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमें ABC की वैल्यू यहाँ से देख लेते हैं। तो A की वैल्यू मैंने बताया था, इसकी पहली वाली वीडियो जिनको नहीं समझ में आया है या फिर उन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी वो देख सकते हैं। A की वैल्यू x² के आगे वाली होती है, तो x² के आगे यहाँ कोई नंबर नहीं है, तो हम किसको मान लेंगे, 1 को। A = 1 है, B = क्या है, -2 है, एंड C = क्या है, -8। ABC ऐसे लाइन से चलते हैं, A आगे वाला, फिर B और फिर C। तो सिर्फ नंबर इसमें हम लोग लेते हैं, x²
कि आगे का नंबर x के आगे का नंबर -2 है और लास्ट पे कांस्टेंट -8 है। ये c की वैल्यू हो गई, ठीक है। ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस का हमारा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूले को लेके चलेंगे। सम ऑफ जीरोस का हमारा फॉर्मूला था -b/a, तो बराबर -b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है -2, डबल बार साइन आ रहा है तो ब्रैकेट में कर लीजिए, -2/a की वैल्यू कितनी है 1, नीचे 1, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +2, आंसर कितना गया 2, नीचे कितना है 1, नीचे 1 को नहीं लिखते हैं, आप लोग को पता होगा, तो सिर्फ आंसर हमारे पास कितना आ गया 2। अब देखिए ये आंसर और ये आंसर मैच कर रहा है, इसका मतलब हमने सम ऑफ जीरोस जो है चाहे हम फॉर्मूले से निकालें और चाहे वो पूरी विधि से हमने एक्स की वैल्यू निकाली, उसके बाद हमने यहाँ पे सम किया और फिर ये आंसर लेके आए, सेम थिंग है, ठीक है। लेकिन अगर वो कहेगा कि आपको वेरीफाई करना है, आपको जीरोस निकालने हैं, तो आपको पूरे जीरोस निकालना पड़ेगा। फिर जीरोस निकालने के बाद आप लोग कोई जीरोस ऐसे लिख करके फिर वेरिफिकेशन हेडिंग डाल कर सम ऑफ जीरोस, पहले आप लोग जैसे सम करना है, 2 जीरोस जो आए हैं उनको सम कर दीजिए। उसके बाद क्योंकि वेरीफाई करना है तो पहले सम कर दिया, देख लिया आंसर कितना आना चाहिए 2, फिर फॉर्मूला लगा दिया। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है -b/a, -b की वैल्यू रख दी, a की वैल्यू रख दी, आंसर कितना आ गया 2, दोनों मैच कर रहे हैं तो इसका मतलब ये वेरीफाइड हो गया, ठीक है। अब हम लोग किसके देखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को देखेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। अब जीरोस की वैल्यू क्या है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, -2 पहला वाला जीरो और सेकंड वाला जीरो, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई इंटू 4। मैंने बताया था एक बार आपको इसके पहले वाली वीडियो में कि जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर से पहले हम उन पर उनका साइन जो होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 के आगे है साइन माइनस का, 4 के आगे साइन कोई नहीं है तो उसको प्लस ही मानते हैं, प्लस का, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस अपोजिट साइन है माइनस देगा, फिर नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 8 प्रोडक्ट करने पे आ रहा है, देखते क्या फॉर्मूले से भी वही आएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, C/A, ठीक है। अब C की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है -8 और एक सेकेंड, माइनस का 8 और A की वैल्यू कितनी दी हुई है 1, नीचे लिख दिया 1, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होता, ऊपर कितना बचा -8। अब देखिए ये आंसर और ये आंसर दोनों ही मैच कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया कि हम फॉर्मूले से चाहे प्रोडक्ट या सम निकालें और चाहे हम लोग जीरोस निकाल करके उनका प्रोडक्ट सम करें, आंसर सेम ही आता है, ठीक है। तो ये चीज़ क्योंकि क्वेश्चन में दे रखी है कि हमें वेरीफाई करना है, इस वजह से हम वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से आप लोग को जब भी क्वेश्चन ऐसा दिया होगा तो आपको इतना लॉन्ग मेथड करना पड़ेगा। चलिए फटाफट इसी को हम लोग एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हम लोग ने कितनी चीज़ें समझी हैं। इसमें देखिए सबसे पहले हमारा इस कलर चेंज कर देते हैं। सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ था, यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ था x² - 2x - 8, इसको हमने गुणनखंड विधि से यहाँ तक सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमारे पास x की 2 वैल्यू आई, एक -2 और एक x=4। फिर हम लोग आगे बढ़े, जब 2 वैल्यू आ गई तो वहाँ से हमारा वो तो हमारा एक मेथड चल रहा था कि हमें x की वैल्यू लानी है। x की वैल्यू जब आ जाती है उसके बाद हमें वेरीफाइड करना होता है, वेरिफिकेशन होता है इस चीज़ का कि सम ऑफ जीरोज़ और फॉर्मूले से सम ऑफ जीरोज़ क्या सेम आते हैं। तो सम ऑफ जीरोज़ में हमने दोनों जीरोज़ को सम किया, देखा 2 आंसर आया, फिर फॉर्मूला लगाया इसका, वो आंसर कितना आ गया 2 आ गया, वेरीफाई हो गया। फिर हम गए आगे और आगे फिर हम लोगों ने क्या देखा कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ हमने जब गुणा किया उन दोनों को तो आंसर आया -8, और जब हमने उनका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का हमने जब फॉर्मूला लगाया C/A तो हमारा आंसर कितना आया -8 आया, ठीक है। आप लोग इस क्वेश्चन को लाइन टू लाइन अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, और अगर बहुत जल्दी पढ़ाया हो तो फिर आप लोग बता सकते हैं, या बहुत धीमे पढ़ा रहे हो तो फिर आप लोग इस चीज़ को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि बहुत जल्दी हो रहा है या फिर बहुत धीमे चल रहा है। और उसके बाद अभी तो ये 19 मिनट की वीडियो हो गई है, तो देखते हैं आगे का क्वेश्चन अगर आसान होता है जल्दी होने वाला तो फिर उसको सॉल्व कर लेते हैं, नहीं तो फिर
अगली वीडियो में उसको समझेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, इसको जूम किए दे रहे हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुपद किस चीज़ का दे रखा है। ये वाला हमारा हो गया, ये वाला हमारा हो गया है। सेकंड वाला 4s² माइनस 4s+1, चाहे x हो, चाहे s हो, चाहे t हो, चाहे u हो, इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता है। वो एक टर्म है कि किस टर्म में पॉलिनॉमियल या बहुपद दे रखा है। ठीक है, बस ये हमेशा होगा कि आगे वाले में जो भी अल्फ़ाबेट यूज़ होगा, जैसे यहाँ पे s² है तो सेकंड वाले में भी s ही है। इसमें x² था तो सेकंड वाले में भी x है। पूरी इक्वेशन उसी टर्म में होती है, उसी अल्फ़ाबेट उसी लेटर में होती है। ठीक है, 4s² माइनस 4s+1। चलिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। इसको इरेज कर देते हैं। चलिए अब आगे वाला क्वेश्चन हमारा है 4s² माइनस 4s+1। इसको नोट करते हैं यहाँ पे। अब देखिए हमें बीच वाले नंबर को डिवाइड करना होता है ना, सॉल्व करने के लिए, जीरोज़ निकालने के लिए 2 नंबर में डिवाइड करना है। लास्ट वाला साइन देखते हैं, उनका प्लस लास्ट में कितना है, प्लस। तो यहाँ पे हम किनारे कहीं लिख सकते हैं इस चीज़ को कि नंबर्स का प्लस कितना आना चाहिए, बीच वाली वैल्यू, बीच में कितना दिया हुआ है 4, और उन्हीं नंबर्स का मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए, आगे और पीछे वाली वैल्यू के मल्टीप्लाई। 4 और 1, 4 1 जा 4 हो जाएगा 4। मतलब इससे हमारा चीज़ निकल के आई, वो दो नंबर ऐसे हों जिनका +4 आए और मल्टीप्लाई भी क्या है 4 आए। तो ये सिंपल सा है, 2 और 2, इनका प्लस भी कितना आ जाएगा 4, और इनका मल्टीप्लाई भी कितना आ जाएगा 4। सेम हो गया ना। ठीक है, तो 2 और 2 निकल के आ गए, तो इनकी जगह पे हम लोग 4 की जगह पे, बीच वाले 4 की जगह पर हम लोग 2 और 2 लिखेंगे। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं अब आगे। चलिए ये हो जाएगा 4s² माइनस, अब इस वाले 4 की जगह पे हमने 2 नंबर निकाले थे, 2 + 2 s+1। 4s² ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर का प्लस का 2 है, फिर माइनस का 2, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और फिर अल्फ़ाबेट से जब मल्टीप्लाई होगा तो हो गया s। ये 5 नहीं है, ये s है, आप लोग s समझिएगा इसको। ठीक, चलिए फिर आगे वाला प्लस माइनस, माइनस का 2, और फिर ये s+1। ठीक, फिर हमें क्या करना होता है, आगे और पीछे दो हम लोग पेयर बनाते हैं। आगे में नंबर कॉमन आ सकता है, 4 और 2 कॉमन आ सकता है, 2 आ जाएगा हमारा कॉमन। 2 की टेबल में 4 भी आता है और 2 खुद आता है, तो 2 बाहर आ गया, और अल्फ़ाबेट हमारा कौन सा कॉमन आ जाएगा, s। अंदर कितना बचा 2, और फिर बचा एक s माइनस 2 बाहर ही है, 2 बाहर कॉमन लिया हुआ है, s भी बाहर कॉमन लिया हुआ है, अंदर कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं को यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। ठीक है, 2s 1 या 2s, जब आप ब्रैकेट ओपन करते हैं तो वही चीज़ आ जाती है। माइनस यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 1 है, 2 है 1 है, तो कोई भी ऐसी टेबल नहीं है जिसमें 2 और 1 दोनों आए। 1 के अलावा, 1 की टेबल में तो सभी आते हैं, है ना। 1 के अलावा देखते हैं, 1 को एग्जैक्टली हम 1 ही यहाँ पे कॉमन लेते हैं, पर 1 क्योंकि मैथ में लिखा नहीं जाता तो उस 1 पे हम ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। अगर उनके अलावा कोई और चीज़ नहीं बचेगी तब फिर हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 और 1 के बीच में कोई कॉमन नहीं आ रहा नंबर, यहाँ पे s है और यहाँ पे भी कोई लेटर है ही नहीं, कॉमन है ही नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम यहाँ पे जो 2 और 1 में जो 1 की टेबल में आ रहा था ना, उसको आप वहाँ पे 1 लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 1, और अंदर हमारा कितना बचा 2s, और क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस का 1। ठीक है, इसका बहुत आसान तरीका ये होता है, यहाँ पे अगर सेकंड वाले में आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो हम यहाँ बता देते हैं एक तरीका इसको सॉल्व करने का। देखिए यहाँ पे जो ब्रैकेट बन के आए वही ब्रैकेट यहाँ बना दीजिए, 2s माइनस 1, वही ब्रैकेट बना दिया ना। उसके बाद अब चेक कर लीजिए कि सेकंड वाले पेयर में, इस वाले पेयर में जो हमने सेकंड पेयर चूज़ किया था, इस वाले पेयर में क्या चीज़ें रह गई, जो चीज़ें रह गई वही कॉमन आ गई होंगी। देखिए 2 है हमारा, 2 हमारा हो गया, s हो गया, यहाँ पे भी 2 हो गया, और s भी हो गया। ठीक है, और तो फिर यहाँ पे कोई चीज़ नहीं कॉमन है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, सब कुछ है अंदर, मतलब कॉमन कोई भी नंबर नहीं आया। पर देखिए साइन चेंज है, यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस है,
यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, अपोजिट हो गया ना। और अपोजिट साइन सिर्फ एक ही साइन करता है, वो कौन सा है? माइनस। माइनस हमने कॉमन ले लिया बाहर, अंदर के सब साइन बदल गए। जब भी हम इसको खोलेंगे तो ऑटोमेटिक ये साइन वैसे ही हो जाएंगे जैसे पहले थे। तो ये माइनस हो गया, और क्योंकि कोई नंबर कॉमन नहीं है तो उसको हम लोग 1 लिखते हैं। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है, यो ब्रैकेट आप यहाँ बना के बनाइए, वही ब्रैकेट यहाँ पहले ही लिख लीजिए, क्योंकि वो आना ही आना, अगर नहीं आ रहा तो क्वेश्चन गड़बड़ है। तो यही ब्रैकेट मैंने फिर से लिख लिया। उसके बाद अगर साइन चेंज है तो बाहर माइनस लगा लीजिए, अगर साइन नहीं चेंज है तो बाहर प्लस लगा लीजिए। ठीक, यहाँ पे साइन चेंज थे तो हमने क्या लगा लिया? माइनस। अगर कोई नंबर तुम्हें लग रहा है कि हाँ ये का नंबर कॉमन है, इसमें से निकाला गया है, तो वो बाहर आ जाएगा। अगर कोई नंबर कॉमन नहीं है, एज इट इज़ लिखा हुआ है, तो बाहर क्या आ गया? 1। कुछ नहीं है तो 1। ये आसान सा तरीका होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे अब हम लोग पेयर बना चुके हैं। यहाँ पे हमारा कितना कॉमन आया था? माइनस का 1। अब जो 2 ब्रैकेट होते हैं उनको एक बार लिख लीजिए, 2s-1, और बाहर बाहर वालों को भी एक बार लिख लीजिए, 2s-1। अब देखिए इसमें क्या हो गया, इसमें दोनों ही वैल्यू सेम ही लगभग हैं। जब भी वैल्यू निकालेंगे तो इसकी सेम वैल्यू आने वाली है। अब शून्य निकालना तो इनको किसके बराबर रख देंगे? 0 के। पहले वाले किसे अगर s की वैल्यू निकालें तो इसको 0 के बराबर रखिए। तो फिर हमारी देखिए, जिसकी वैल्यू निकालते हैं उससे दूर जो होता है, जिसकी भी वैल्यू हमें निकालनी होती है, एस की वैल्यू निकालनी है, इससे पास में तो दूर 2 लिखा हुआ है, दूर कौन है? 1। तो पहले 1 को अपोजिट साइड भेजेंगे, फिर बाद में 2 को भेजेंगे। ये तरीका हमेशा अपनाइएगा, जिससे कि कभी वैल्यू कभी गड़बड़ ना आए हम लोग की। ठीक है, पेंसिल ले लेते हैं। उसके बाद हाँ, अब ये हो गया 2s इज इक्वल टू, माइनस का 1 है, उधर क्या हो जाएगा? प्लस का 1। s इज इक्वल टू 1/2। गुणे में था ना तो डिवाइड में जाएगा, s की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। ठीक है, फिर ऐसे ही सेकंड वाले से भी निकालेंगे तो देख के ही लग रहा है कि सेम ही वैल्यू आएगी, क्योंकि सेम ही चीज़ तो है ना वो। ठीक, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्योंकि हमें दिखाना होता है, 10th क्लास के बच्चे हों हम लोग, मतलब आप लोग, ठीक है, तो इस वजह से आप लोग को पूरी तरीके से पूरा डिटेल में चीज़ों को समझाना पड़ेगा कि हाँ आपने ऐसे ऐसे सॉल्व किया है। अब इसमें फिर 1 को उधर भेजना है, 2s बराबर 1, और फिर s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/2। ये हमारी वैल्यू आ गई। s की 2 वैल्यूज़ आई हैं, दोनों सेम आई हैं, s इज इक्वल टू 1/2, s इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? हमारी ये क्या है, किस चीज़ की वैल्यू आई है? ये है शून्यक, या फिर इंग्लिश में कहें तो ये क्या है? ज़ीरोज़। ठीक है, शून्यक को लिख दे रहे हैं, ये शून्यक है। अब इन शून्यक से हमें क्या करना है? वेरीफाई करना है। तो नेक्स्ट वाले पेज में चलते हैं और इनको वेरीफाई करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ था, मैंने यहाँ पे फिर से राइट डाउन कर लिया है, इसकी ये वैल्यू आ गई थी 2। ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे? सम ऑफ जीरोज़ निकालेंगे। ठीक, सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ जीरोज़ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पहले ज़ीरो की वैल्यू है 1/2, और फिर सम करना है दूसरे से 1/2, तो हाफ और हाफ मिला के कितना हो जाएगा? 1। हमारा आंसर आ गया 1। फिर इसी तरीके से हम लोग इसमें फॉर्मूले से निकाल लेते हैं माइनस का b/a से, देखते हैं 1 आता है कि नहीं आता है, क्योंकि हम ये लोग क्या कर रहे हैं? वेरिफिकेशन कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे लिख देना चाहिए था, वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन चल रहा है। ठीक है, वेरीफाई कर रहे हैं इस चीज़ को, मतलब जांच रहे हैं। ठीक, इसके बाद अब हमें -b/a की वैल्यू निकालनी है ना, तो हमें पता होना चाहिए कि b और a की वैल्यू क्या क्या है। तो a की वैल्यू जो स्क्वायरिंग वाला होता है आगे वाला, वो होती है, तो a की वैल्यू कितनी है? 4। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? उसके बाद वाली, उसी के बाद वाली कितनी हो जाएगी? -4। और फिर c की a b हो गया, c की वैल्यू कितनी है? 1। तीनों की वैल्यू हमने लिख दी। अब यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं। माइनस b की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे -4, डबल बार माइनस आ रहा है, तो हम लोग एक माइनस ये फार्मूले का है और एक माइनस हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर अपॉन a की वैल्यू कितनी है? 4। इसको खोलेंगे तो ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। प्लस लिखेंगे नहीं तो 4, और नीचे भी कितना है? 4। ये कटिंग करके कितना हो जाएगा? 1। ठीक, ये हो गया सम ऑफ जीरोज़ की वैल्यू आ गई। अब देखिए हमारा ये और ये दोनों ही इक्वल हैं, मतलब हमारा जो वेरिफिकेशन है वो सही हो गया। ठीक, वेरीफाई हो गया। अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ देखते हैं।
आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो पॉज करके उसको नोट कर सकते हैं। अभी हम इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक, चलिए अभी इसको देखते हैं। यहाँ पे 1/2 था एंड s इज इक्वल टू 1/2। ठीक, ये दो जीरोस थे हमारे पास और हमारी ए बी सी की वैल्यू यहाँ इरेज हो गई है। ए की वैल्यू है 4, बी की वैल्यू है -4 और सी की वैल्यू है 1। अब हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मतलब हमें जीरोज़ का मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 1/2 इन दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई होके 1 और नीचे से नीचे मल्टीप्लाई होके 4। आंसर कितना है 1/4। अब देख लेते हैं फॉर्मूले से आएगा कि नहीं। तो फॉर्मूले से हमारा कितना आता है फॉर्मूला इसका C/A। सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 और ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 4। देखिए इक्वल हो गया कि नहीं हो गया, दोनों ही इक्वल हो गए। ठीक, तो हमारा ये वेरिफिकेशन सही हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हमें वेरीफाई करना है और ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अभी थर्ड क्वेश्चन इसको हम लोग देखते हैं। 6² - 3 - 7x। अब इसमें सबसे पहली गलती अगर आप लोग करेंगे तो ये कर सकते हैं कि जैसे कैश क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको एज इट इज़ आप लोगों ने सॉल्व करना शुरू कर दिया। ठीक है, गुणनखंड निकालने लगे, तब आपका आंसर गड़बड़ हो जाएगा। आप क्यों? इस वजह से क्योंकि इसमें x² है, फिर कांस्टेंट है और फिर x दे रखा है। तो इसकी ये एक तरीका नहीं होता। किसी भी क्वेश्चन को लिखने का सही तरीका ये होता है ax² प्लस का bx प्लस माइनस समथिंग कुछ भी हो सकता है प्लस bx प्लस c। ठीक है, पहले x² हो फिर उससे छोटी पावर। x² था ना, x की पावर 2 थी, फिर x की पावर 1 और फिर x की पावर 0। कोई भी नहीं, जब तक इस टर्म में ना लिखा हो कोई भी बहुपद या कोई भी पॉलिनोमियल, तब तक हम उसको सही फॉर्म नहीं मानते हैं। ठीक है, और आप गलत फॉर्म से ही क्वेश्चन को शुरू कर देंगे तो क्वेश्चन गड़बड़ ही होगा आपका आगे चल के। इसको पहले हम लोग सही तरीके से लिखते हैं। तो cx² तो आगे है, ठीक है, हाईएस्ट पावर आगे है। उसके बाद x की कौन सी चीज़ होनी चाहिए 7x, x की पावर 1 हमारी होनी चाहिए और फिर एक भी x नहीं, x की पावर 0 -3। अब क्वेश्चन सही है। अब क्योंकि गुणनखंड विधि से हमें जीरोज़ निकालने हैं तो हम लोग किनारे लिख लेते हैं कितना प्लस करके कितना माइनस करके क्या निकालना है, मतलब कौन से नंबर्स चूज़ करने हैं। तो लास्ट में साइन हमारा किस चीज़ का है, माइनस का साइन है। तो फिर हम माइनस करने पर हमारी वैल्यू कितनी आए, हमारी वैल्यू आए बीच वाली, बीच में कितना लिखा हुआ है 7। तो हमारी वैल्यू माइनस करने पे आए 7 और मल्टीप्लाई करने पे आगे और पीछे वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कितना है यहाँ पे 6 × 18 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर कितना आना चाहिए 18। तो ऐसी बीच वाले वैल्यू को ऐसे तोड़ना है दो नंबर्स में जिनका -7 आए और मल्टीप्लाई कितना आए 18। तो ये हमारा हो जाएगा 9 और 2, सिंपल है। 9 और 2 को माइनस करते हैं तो 7 आता है, 9 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 आता है। इजी है। ठीक है, तो इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमें नंबर मिले हैं 9 और 2। ठीक, 9 और 2। अब हम लोग क्वेश्चन 9 और 2 को 7 की जगह पर 9 और 2 लिख करके सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 7 की जगह पे क्या लिख दे 9 - 2, 7 ही तो बन गया और फिर x -3। फिर ये हो जाएगा 6x², ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस और प्लस माइनस, फिर 9 को x से करेंगे तो 9x और फिर ये माइनस माइनस प्लस और 2 और x से जब होगा तो x और बाद में -3। आगे का पेयर बनाएंगे, पीछे का पेयर बनाएंगे। आगे वाले पेयर में 6 और 9 में से कौन सा नंबर ऐसा है जिसकी टेबल में दोनों ही आएंगे, तो हमारा 3 है। 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, दोनों ही आ जाएंगे। ठीक, तो इसमें से हमारा कॉमन आ जाएगा 3 और अल्फ़ाबेट इसमें से कौन सा कॉमन आ रहा है, एक x मिनिमम कॉमन आ सकता है क्योंकि दोनों में एक x ज़रूर है। 3x अंदर बचा, 3 की टेबल कितने पर पढ़े कि 6 आ जाए, 2 बार 3 2 = 6। एक x बाहर है तो कितना x बचा, एक x -3 3 × 9 और फिर x
बाहर जा चुका है, अंदर एक जो एक एक्स था यहाँ पर वो अब बाहर जा चुका है, तो अब अंदर एक्स नहीं बचा, 2x माइनस 3। हमने बताया था कि यही ब्रैकेट आप फिर से बना लीजिए, 2x माइनस 3, आपको दोबारा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यही ब्रैकेट फिर से लिख लीजिए। अब बीच में यहाँ पे क्या लिखना है वो हम लोग चेक कर लेंगे कितनी चीज़ें रह गई। अब देखिए यहाँ पर 2x है, यहाँ भी 2x है, ठीक, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आई। 3 है, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आई। जब कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आती तो हम बाहर क्या लिख देते हैं, 1। उसके बाद साइन अगर चेंज है तो हम बाहर लिख देंगे माइनस, अगर साइन नहीं चेंज है तो बाहर लिख देंगे प्लस। अब देखिए यहाँ प्लस का 2x है, ये भी प्लस है, माइनस का 3 है, ये भी माइनस है, साइन नहीं चेंज है ना, तो बाहर क्या लिख देंगे, प्लस। ठीक, दो ब्रैकेट जो है उनको एक बार लिख लीजिए, 2x माइनस 3, और जो बाहर बाहर है 3x और प्लस का 1, उनको एक बार कर लीजिए। ठीक, इसको हम डिवाइड कर दे रहे हैं किनारे। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, शून्य निकालना है, तो फिर इस वजह से हम यहाँ पर इसको किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर रख देंगे। तो 2x माइनस 3 बराबर और 3x प्लस 1, इन दोनों के बराबर क्या हो जाएगा, 0। एक एक को 0 के बराबर लेके चलेंगे तो एक एक से x की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। तो x की वैल्यू निकालने के लिए जो दूर है पहले उसको भेजेंगे, 3 दूर है ना, तो 3 को x से दूर है मतलब 3, तो 3 को पहले भेजेंगे उधर साइड, अपोजिट साइड। तो 2x बराबर माइनस का 3 अपोजिट साइड जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का 3। फिर इसी तरीके से नीचे आ जाइए 2x, फिर 2 को मल्टीप्लाई में थोड़ा डिवाइड में चला जाएगा, तो x बराबर 3/2। 3/2 नहीं लिख जा रहा है, यहाँ पे किनारे कर देते हैं। यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई है x बराबर 3/2, क्योंकि वो मल्टीप्लाई में था ना 2x के साथ, तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट वाले से निकाल लेते हैं, इस वाले को 0 के बराबर रखते हैं। 3x प्लस 1 बराबर 0, तो हमारे पास पहले 1 दूर है x से, तो 1 को भेजेंगे। 3x बराबर प्लस का 1 है तो अपोजिट हो जाएगा साइन, -1। x बराबर मल्टीप्लाई में है 3, तो जा करके डिवाइड में -1/3। ठीक, ये चीज़ें आप लोग को पता होंगी, जब भी कोई बराबर के अपोजिट साइन में जाता है तो प्लस हमेशा किस में बदलता है, माइनस में, और माइनस किस में बदलता है, प्लस में। ऐसे ही मल्टीप्लाई किस में बदलता है, डिवाइड में, और डिवाइड किस में बदलता है, मल्टीप्लाई में। प्लस माइनस अपने में बदलते हैं और मल्टीप्लाई डिवाइड अपने में बदलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे दो ज़ीरोज़ निकल के आ गए हैं, एक x की वैल्यू है -1/3 और एक x की वैल्यू है 3/2। ठीक है, तो अब इनसे लेकर के हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं, बस हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ से हमने जीरोज़ निकाल लिए, वेरीफाई कर देना है, आंसर कंप्लीट। ठीक, तो देखिए हमारा ये क्वेश्चन था, ये वाला हमारा क्वेश्चन था, ये दो जीरोज़ निकल के आए हैं। अब हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन, तो वेरिफिकेशन में सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़, ज़ीरोज़ क्या क्या आए हुए हैं हमारे पास, 3/2 प्लस, फिर वो माइनस का साइन है, दोनों साइन साथ में कभी भी नहीं आता है, हमेशा याद रखिएगा। तो क्योंकि प्लस हमारा सम करना है तो प्लस, और माइनस हमारे यहाँ जीरो में दिया हुआ है, तो हम उन दोनों साइन के बीच में क्या लगा देंगे, ब्रैकेट। और जब हम ओपन करेंगे तो उनको हम दोनों साइन को सॉल्व करके कोई एक साइन बना देंगे, तभी वो चीज़ ओपन होगी। तो ये हमारे पास है 3/2, और प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस, अपोजिट साइन है तो माइनस आता है, और अंदर कितना है, 1/3। अब देखिए एक साइन बचा ना बाहर, अब इनको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम से हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 6, और इनका जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 9 -2, कितना हो जाएगा, 7/6। ये हमारे पास सम ऑफ जीरोज़ आया है। अब हम फॉर्मूले से देखते हैं, फॉर्मूला हमारे पास कितना था, -b/a। देखते हैं कि हमारे पास 7/6 आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से a और b और c की वैल्यू निकाल लेते हैं। a की वैल्यू आगे वाली, x स्क्वायर के आगे वाली कितनी हो जाएगी,
6 और बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस का 7 और सी की वैल्यू है -3। ठीक है, अब वैल्यूज़ यहाँ पुट करते हैं तो माइनस हमारे पास फॉर्मूले में था, बी की वैल्यू कितनी है -7, डबल बार माइनस आ रहा है ब्रैकेट में कर लेंगे, अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 6। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस सेम साइन है तो क्या बन जाएगा प्लस, प्लस हम लोग नहीं लिखते हैं, फिर ये हो जाएगा 7/6। आंसर देखिए सेम कर गया, मैच कर गया हमारा सेम आंसर। ठीक है, तो ये वेरीफाइड हो गया। अब हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ देख लेते हैं। हाँ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ हमारे दो जीरोज़ कौन कौन से हैं, पहला है 3/2 और दूसरा है -1/3। -1/3 मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर ऊपर को मल्टीप्लाई करेंगे 3, नीचे नीचे को मल्टीप्लाई करेंगे 6। साइन को पहले मल्टीप्लाई करना था, मैंने यहाँ नंबर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो आप लोग हमेशा पहले साइन मल्टीप्लाई करिएगा। ठीक है, नहीं तो अभी मुझे तो याद आ गया कि साइन रह गया है, अगर मान लीजिए आप लोग के दिमाग से स्किप हो गया तो वो आंसर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आगे क्या है प्लस और यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, अपोजिट साइन थे, ये कटिंग भी हो जाएगी इनकी, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो आंसर कितना आ गया -1/2। ये हमारा आंसर आया है। अब हम लोग चेक करते हैं कि ये आंसर हमारा फॉर्मूले से भी आता है कि नहीं आता है। तो हमारा फॉर्मूला इसके लिए क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ के लिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ के लिए हमारा फॉर्मूला होता है C/A। सी की वैल्यू कितनी हुई है -3 और ए की वैल्यू -3 और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 6। ठीक, माइनस साइन लगा दिया, ये कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -1/2। ये हमारे आंसर यहाँ पर मैच कर गया। ठीक, ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब आगे के 3 क्वेश्चन हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।